अच्छा, अब ज़रा दोबारा आपके पैशन एक्टिंग पे दोबारा आते हैं जी। तो कभी ऐसा हुआ कि पुलिस वाले के साथ कभी कुछ हुआ और उसने अगर ज़्यादा किया तो आपने उसको पुलिस वाली एक्टिंग करके दिखा दी? जी जी बिल्कुल की ऐसा है। हुआ है? हाँ यार मुझे बताया ना ये वाकया फिर। सर, एक दफ़ा हुआ था, वो मेरा सिपाही सोया हुआ था, तो उसको मैंने उठाया, मैंने कहा जय चाय ले आओ मेरे लिए। तो कहता है सर जी सोने देना, अभी तो सोया हूँ। मैंने कहा सारा दिन तू सोया रहेगा तो फिर काम क्या करेगा तू, और यहाँ ड्यूटी करने आता है, सोने नहीं आता है। फिर मैंने उसको झाड़ दिया, उठाया उसको, मैंने कहा जाओ मेरे लिए चाय ले आओ। फिर वो गया, उठ के चाय ले आया। तो ऐसे भी हो। ये असली वाला सिपाही था? जी। और आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं एक्टिंग कर रहा आप था। एक्टिंग कर रहे थे? जी। और एक्टिंग आप उससे चाय मैंने दिलवा- झाड़ दिया उसको। यार आप मेरे ख्याल से पहले आदमी होंगे जिसने पुलिस से कुछ लिया है, वरना तो हम सब ने पुलिस को कुछ दिया ही दिया है। सही बात है। लेकिन नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द पुलिसमैन एज वेल, हम आने वाले दिनों में ये ज़रूर इस पर भी करेंगे कि वो वर्दी वाला जो इस वक्त सड़क पे खड़ा है गर्मी में, वो कितनी मुश्किल से खड़ा है। लेकिन सही। अच्छा, ये बताइए कि अदाकारी के मामले में जी। अदाकार तो कभी कभी कुछ अच्छे मिल जाते हैं, कुछ जी। अच्छे नहीं मिलते हैं, बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने आपसे अदाकारी करवानी है जी। वो भी बराबर का मामला रखते हैं आप लोगों में, या फिर वो भेदभाव करते हैं कि जी मेन लीडर हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सर सर आइए बैठिए बैठिए, और अगर कोई जूनियर कास्ट है तो भाई खड़ा रहे जितने देर खड़ा रहना है, इस तरह होता है? नहीं, इस तरह तो वो हमारे डायरेक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं करने देते। जिसका सीन होता है उसको बुलाते हैं, बाकी बैठते हैं, भाई आप बैठ जाओ सुकून से, जब आपका सीन होगा तब आपको बुला लेंगे। फिर हम वेट कर रहे होते हैं। जी। क्या करना चाहते हैं मजीद? आपने जूनियर कास्ट किया, कितने अब तक किरदार आपने, या कितने ड्रामा, कितने सीन्स कर लिए होंगे, गिना है कभी आपने? नहीं, वैसे तकरीबन 200-250 ड्रामे कर चुका हूँ मैं। आप 200-250 ड्रामे कर जी चुके जी हैं? जी। सीन्स नहीं, ड्रामे? ड्रामे कर चुका हूँ। 2-2.5 कब से कर रहे हैं आप एक्टिंग? 2016 से। और रक्षा कब से चला रहे हैं? रक्षा भी तकरीबन 2018 से अभी चला रहा हूँ। 2 साल बीच में मैं न्यूज़पेपर सेल करता था। अरे आप ये भी करते थे? जी जी। आप तो 3 किरदार जी रहे हैं। हाँ। आप हॉकर थे? हाँ, होकर था मैं। आप बाइक पे अखबार फेंकते थे? हाँ जी जी। यार मेहनत में अजमत है, बिल्कुल। यकीन करें। बहुत से लोग जो देख रहे हैं, जो अपने घरों के कोजी कंफर्टेबल ड्राइंग रूम से बैठ के कहते हैं कि क्या करें, हमसे कुछ हो नहीं रहा, देख लें लोग क्या कुछ कर रहे हैं। तो हॉकर भी आप रहे, आपने ये सारा काम भी किया जी। लोगों का बर्ताव हमारे यहाँ माशरे में ओवरऑल होता है, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रिक्शा ड्राइवर। सही। क्या समझते हैं हम, एक दूसरे इंसान को बराबर का समझते हैं, ट्रीट करते हैं, या फिर किसी की अगर शर्ट का कलफ लगा हुआ है तो वो हमारे लिए मोतबर है, और अगर कोई हॉकर है, रिक्शा ड्राइवर जी, है, कोई जूनियर कास्ट है, सही, तो वो हमारे लिए मोतबर नहीं है? ऐसा काफ़ी लोग नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन इंसानियत को बंदा नहीं भूलना चाहिए। हर इंसान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हम तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो। आपके बच्चों में जी बेटे कितने हैं और बेटियां कितनी हैं? 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक बेटी की डेथ हो गई। अच्छा, सॉरी टू हियर दैट जी। और 3 बेटे? 3 बेटियां हैं अभी। 3 बेटे और 3 बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ है कि आप घर आए हों थके निढाल जी, और बेटे तो फिर थोड़े से वो होते हैं ना जी, यू नो? बिल्कुल। बेटी तो माशाल्लाह बेटियां आती हैं, अबू पानी वानी का पूछती हैं फ़ौरन से। माशाल्लाह बेटियां तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई ऐसा दिन गुजरा है ज़िंदगी में, ईद आई, अभी बकरीद गुजरी है, जी जी, चीज़ पूरी नहीं हो पाई किसी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए, जी जी, नहीं ले पाए, कोई नई चीज़ नहीं ले पाए, उसकी आंखों में हो सकता है आपने आंसू ना देखा हो, लेकिन उसका दिल भांप लिया हो? बिल्कुल। आपकी अपनी आंखों में कभी आंसू आए? जी सर, बिल्कुल ऐसे हुआ है कई दफ़ा। अभी तो ईद पे, पिछली ईद पे ऐसे हुआ था, बच्ची ने कहा था मुझे कि अबू मुझे नया जोड़ा ला के दे, लेकिन जेब इतना इजाज़त नहीं दे रही थी, तो मजबूरन नहीं लेके दिया उसको। शिकवा किया उसने? बस वो बेचारी, शिकवा तो नहीं किया उसने, खामोश हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपके काम में, चाहे आप जो भी काम करें, इतनी बरकत दे, आमीन, कि आप अपनी बच्ची को सिर्फ ईद पे नहीं बल्कि जब वो चाहे आप उसको नए जोड़े ला के दे सकें इंशाअल्लाह। आखिर में मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान कराची में जी, एक आम आदमी जो रिक्शा ड्राइवर है, जी,
हम अक्सर ये कहते हैं ना यार, एक तो रिक्शा ड्राइवर है, ज़्यादा पैसे मांगता है, वो कर देते हैं, बिल्कुल इसको नहीं कर देते हैं। गुजारना ज़िंदगी आसान है। मैं थोड़ा सा इसका और नक्शा भी खींच देता हूँ। पेट्रोल भी महंगा है, सड़कों पे गड्ढे भी हैं जी, गर्मी भी है, लोग गुस्से में भी हैं, लोगों को भाव ताव भी करना है। बिल्कुल। कितना आसान या कितना मुश्किल है इस शहर में रहना एक आम आदमी का और रोज़गार कमाना? सर बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है शाम को राशन भी देना पड़ता है, गाड़ी के मेंटेनेंस हैं, ये नहीं कि सिर्फ रिक्शे में गैस डालना होता है, उसका ऑयल व्हील हर चीज़ उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। जो पहले चीज़ 20 रुपये की मिलती थी अब 50-60 रुपये की मिल रही है। छोटा सा नट बोल्ट लेने जाते हैं वो भी 50 रुपये का। तो मेंटेनेंस बड़े मुश्किल से होते हैं सर, रिक्शे के भी हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। बस अल्लाह पाक चला रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में एक बार कहा था कि मुझसे बड़े लोगों ने बदतमीज़ी की जी। मैं चाहूँगा जाते जाते एक मैसेज दे जाएं जी आखिर में, कि वो लोग जो दूसरों को हकीर समझते हैं जी, उनके लिए आपका एक पैगाम। बस मेरा यही पैगाम है कि किसी को हकीर नहीं समझें। अल्लाह पाक ने हर इंसान को, हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बनाया है, किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है। तो मैं कहता हूँ किसी को हकीर नहीं समझें। अल्लाह पाक एक दिन उसको जो है ना बहुत ऊपर ले जाता है। अगर वो अपने हर इंसान की रेस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है, तो अल्लाह पाक उसका वो ज़ाया नहीं जाता। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं कि आप इसी तरह अदाकारी में जौहर दिखाते रहें और सख्त से सख्त पुलिस अफसर बने। थैंक यू। नर्म दिल से नर्म दिल बाप भी आप। बस बोल चैनल का और फैसल भाई का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस मंच पे सेट पे थैंक यू। तो आपने देखी, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हर उस शख्स की है जो इस शहर में रोज़गार कमा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 3 ज़राए से कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोग जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोग जो ट्रैफिक हैंडल कर रहे होते हैं, ऐसे लोग जो सड़कों पे अदर सर्विसेज दे रहे होते हैं, अगर आपको इनको देख के इनकी किसी भी सर्विस पे गुस्सा आ रहा है, अगर ये प्राइस ज़्यादा बताता है आपको गुस्सा आता है, अगर कोई पुलिस वाला रुकता है तो गुस्सा आता है, तो 1 मिनट को सोचिए, अगर आप इनकी जगह पे होते हो और इस गर्मी में आपको वो काम करना होता तो क्या आप कर पाते या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी कौन सी मज़ीद कहानियाँ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।